नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैपड़ो थराली पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। मेला समिति ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित मंच पर आसीन माननीयों का संयुक्त माल्यार्पण किया है। उन्होंने कहा, मैं शहीद भवानी दत्त जोशी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मैं गौरवान्वित हूं कि मुझे शहीद मेले में शामिल होने का अवसर मिला और शहीदों को सम्मानित करने का मौका मिला। कहा कि हर वर्ष ये मेला आयोजित होना चाहिए, इसलिए शौर्य महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। काम करना हमेशा इसमें यहाँ पर यह भी भविष्य में राजकीय मेला हो, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियाँ, हमारे नौजवान, हमारे कर्मधार सब भवानी दत्त जोशी से जो हमारे रण बाबू हैं उनसे प्रेरणा लें और अपने राष्ट्र सेवा में समर्पित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित टिकट वितरण कार्यक्रम में पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 1425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में धनपुर के विधायक विनोद चमोली और शासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस विभाग समेत बाकी विभागों में अभी भी 4000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। उत्तराखंड में लफ्ज जिहाद को लेकर आम जनता में भड़के आक्रोश पर सरकार भले ही उचित कार्रवाई की बात कह रही हो, लेकिन आप पार्टी ने सरकार के इस कार्रवाई में निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही। आप नेता ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई को इसका समर्थन आप पार्टी भी करती है, लेकिन कहीं इसकी आड़ में दूसरे लोगों से कोई जातीय बदला ना लिया जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। जो लव जिहाद वाला जो मामला है, इस पर हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो लोग अपने नाम बदल करके लड़कियों के साथ
दोस्ती करते हैं और फिर उनके साथ दुराचार करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। देखिए, इस पर एक ठोस और सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन और सरकार अगर इसकी आड़ में किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या कोई ऐसा काम करती है जिसमें कोई निर्दोष फंसता है, तो वो भी गलत होगा। तो इसके सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार को जरूर एक कानून लाना चाहिए। पहाड़ की शांत वादियों में भी अब लव जिहाद के खिलाफ आमजन आक्रोशित होकर सड़कों पर निकल पड़ी है। उत्तरकाशी के पुरोला में हुए आंदोलन के बाद अब इस आंदोलन की आग चिन्याली सौड़ तक पहुंच गई है। यमुना घाटी से निकलकर गंगा घाटी तक पहुंच गई है। लोग लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में बड़ा जुलूस निकालते हुए बाहर से आए गैर संप्रदाय के लोगों को नोटिस देते हुए वापस जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और राज्यों के कई शहरों में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने ना पाए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तरकाशी की यमुना वैली हो या फिर दूसरे जिले, राज्य में लव जिहाद को लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद आक्रोश भड़का है। उससे यमुना वैली के तमाम शहर विरोध और आक्रोश की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का ये विरोध सड़कों पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी या राज्य में डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकल परिवर्तन ला रही है, वहीं प्रशासन की नजर भी इस पर लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। सरकार भी ऐसे मामलों को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के मूल स्वरूप पर सियासी दल एक मत नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसे सुधारने का काम करें ताकि उत्तराखंड राज्य का मूल स्वरूप बना रहे। देवभूमि के नाम से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है और इसकी पवित्रता और इसकी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बरकरार रहे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके जिस प्रकार से जो पुरोला की घटना हुई, निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना हुई है उससे वहाँ पर लोगों में रोष होना भी स्वाभाविक है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में नहीं होंगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से ऐसे क्रियाकलापों के खिलाफ सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो अभी भी सारे नदियों में बाहर के लोग आकर बसते जा रहे हैं, माफियाओं की आड़ में कोई किसी को कहीं बसा देता है, वो फिर मालिक हो जाते। हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, इस परंपरा को रुकना चाहिए। देवभूमि बहुत कलंकित हो चुकी, बड़ी बदनाम हो चुकी है। इससे सरकार को भी सावधान होकर के कदम उठाने चाहिए और हम लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ऐसा जहर न घोलें कि यहाँ कोई परिणाम बड़े दूषित निकले, इसमें फिर समाज को रोकना मुश्किल हो जाए। ये स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको एक दूसरे का भाईचारा, शादी ब्याह रिश्तेदारी सब होती है, वो माहौल यहाँ खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तरकाशी का बहुत गंभीर मामला और सरकार को उसे गंभीरता से देखना चाहिए, कार्य करना चाहिए और एक सांप्रदायिक सौहार्द खराब न हो, ये बात बढ़े ना आगे, यहीं रोक देना चाहिए। लव जिहाद सच है या फिर सियासत का किस्सा, और क्या वाकई में
उत्तराखंड में भी लफ्जियात की बीमारी अपने पैर पसार रही है? अगर हाँ, तो फिर ये हैरान करने वाला मसला है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी जिंदाबाद के नारे लगाए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा वह राजनीति में लंबे समय से हैं। उत्तराखंड का निर्माण में उन्होंने काम किया है। उत्तराखंड बनाने के पीछे मकसद था कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो या स्वरोजगार से जुड़े मसूरी। ये प्रयास किया है कि लंबे जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति, भारत के प्रति संवेदना दिखाएंगे तो इसका प्रचार होगा, तो सभी लोग जो आत्मनिर्भरता की ओर जाएंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर्स समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल उठाए हैं। प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर मीट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एएमयू सरकार ने साइन कर लिया है, लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। समिट होना है, इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। हर चीज़ का विरोध करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं है। इन्वेस्टर समिट होना है, इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। हर चीज़ का विरोध करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं है। इन्वेस्टर समिट होना है, इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ें। इन्वेस्टर्स समिट जो त्रिवेंद्र जी ने किया था उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए, वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है। लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनको उनके संग 100 करोड़ के आसपास का एमओयू भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं। तो मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे। तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन इन्वेस्टर आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा था कि आखिर 1 महीने बाद भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया था। देखिए, उस प्रकरण में हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रकरण को बहुत गंभीरता पूर्वक लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि चाहे कितने बड़ा से बड़ा व्यक्ति कोई हो, उस मामले में निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले आम व्यक्ति को, की धारणा के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने के निर्देश पर उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और आगे का विषय प्रशासन का होता है, जांच उसमें चल रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सड़कों पर गड्ढों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी उनकी बातों का संज्ञान नहीं ले रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, लेकिन उस पर भी सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सड़कों के हालातों की सही जानकारी तक नहीं है। अपने दिन भूल गई शायद, जब इनकी नेत्रियां सिलेंडर लेकर और सब्जियों की माला पहनकर आए दिन सड़कों पर ही बैठी हुई मिलती थी। तो विपक्ष को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, विपक्ष उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। आउट ऑफ द वे जाकर कुछ हरीश रावत जी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का ये धर्म भी है कि वो जनता की आवाज़ बने, और इस वक्त वाकई उत्तराखंड चीख चीख कर कह रहा है कि हमें अच्छी सड़कें दो। आपको शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम नेशनल हाईवेज में चल रहा है वो आंतरिक सड़कों पर क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ आखिर वो पैसा जा रहा है? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? आपने ऐप ज़रूर लॉन्च किया, लेकिन आज उस ऐप पर लोगों को सड़कों की फ़ोटो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें लिमिटेड हैं, गड्ढे अनलिमिटेड हैं, उनकी फ़ोटोज़ कहाँ तक डालें? इसलिए सड़कें डालकर ये बताने की ज़रूरत है सरकार को कि यहाँ सड़कें हैं, बाकी सब नज़ारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वे चुनाव भी लड़ेंगे। भले ही अभी तय नहीं हुआ कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़कर उन्हें एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहिए। कांग्रेस में सत्ता की लोलुपता उनके दल के अंदर संघर्ष को खड़ा कर दिया, और किसी भी नेता का जब नाम आता है तो कांग्रेस के लोग अपने नेतृत्व को समाप्त करने का काम करते हैं। वैसे तो हरीश रावत जी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे अगर इस बार भी लड़ेंगे तो, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक हारने वाला कोई नेता है तो हरीश रावत जी है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद अब प्रदेश भर में बीजेपी केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें बीजेपी का संगठन और प्रदेश के मंत्री गण भी लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी और प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि में कह रहे हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ काम नहीं किया है। कांग्रेस के पास मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा है और किस चश्मे से बस उनको यही केवल निंदा ही दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो है नकारात्मक विचारधारा की पार्टी बनकर रह गई है। यदि इतनी ही बुरी होती तो मुझे लगता है कि 2017 से लेकर 2022 में पुनः जनादेश मिलना, तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि 9 साल केंद्र के हों अथवा 6 साल राज्य सरकार के हों, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें जनता की मोहर चाहिए, किसी दल विशेष की मोहर की हमें आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के ऊपर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेताओं पर अब जनता भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस के नेता जनता का भरोसा खो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मंत्री रेखा आर्या को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तो जनता बताएगी कौन जीतता है और कौन हारता है। जनता बताएगी कि किस पर कौन भरोसा करता है, किस पर नहीं करता। रेखा आर्या जी को ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर शीशे के होते हैं उसको पत्थर, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। अभी पिछले महीने बरेली में भी कुछ FIR हुई हैं, इत्यादि हुई हैं, फिर इन चीज़ों में भी बात जाएगी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सितारगंज पहुंचे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयानबाजी की और माफियाओं को बढ़ावा दिया, इस तरह की बात भी कही है।
गांव को सजाया जा रहा है, एक गांव को, और उनमें रंग रोगन करके G20 की टीम को ले जाया जा रहा। जो सांसदों ने एक एक गांव गोद लिए थे मोदी के कहने पे, क्या वो गांव इस लायक नहीं बने कि G20 की टीम को वहां ले जा सके? मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार से पूछता हूं, उन 5 गाँव का क्या हुआ? उन 5 गाँव में G20 की टीम को क्यों नहीं ले जाया गया? ये मेरा प्रश्न है। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ बसेंगे? तो ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उजाड़ने से पहले बसाने की बात करने वाले लोग होने चाहिए, और हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम गरीब के और मजलूम के साथ खड़े हैं, उनकी इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेंगे। पर्यटन नगरी रानीखेत में पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जाने को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जयकिशन ने बैठक बुलाई थी। बैठक में अल्मोड़ा से पर्यटन और खेल अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे। नगर के संभ्रांत लोगों ने भाग लिया। रानीखेत क्षेत्र के हेडा खान और विंसर महादेव मंदिर को विशेष तौर पर जोड़ा जाने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित है। कई एडवेंचर एक्टिविटी पार्कों सहित पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अनेक साइटें विकसित की जाएंगी। यहां रोप वे लगाए जाने और हेलीपैड का निर्माण भी होना है। आयुर्वेद से संबंधित जुड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई। डोईवाला क्षेत्र में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तमाम विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र के लोग बेहद नाराज हैं। तो वहीं परवा दून कांग्रेस ने भी शासन प्रशासन से पूर्व सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए रानी पोखरी में विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग उठाते हुए रानी पोखरी में प्रस्तावित जमीन पर प्रदर्शन किया। परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय बनेगा तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, लेकिन वर्तमान सरकार रानी पोखरी क्षेत्र की उपेक्षा कर लॉ कॉलेज को अन्यत्र शिफ्ट करने जा रही है। रुड़की स्थित नवीन मंडी समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस दौरान जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भारी फोर्स तैनात रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि रुड़की में हम हर जगह अतिक्रमण हटा ही रहे हैं। हमने पीरान कलियर में भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हटाया, अपना मच्छी मोहल्ला में भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। तो उसी क्रम में आज मंडी में जितना भी अतिक्रमण था उसके लिए हमने आज डेट सेट करी थी, तो इनको प्रॉपर हमने नोटिस भी दिया था, सबको हमने बताया था। तो उसी क्रम में सबने दुकानें भी अपनी आज खरी करी हुई थी, तो जितना अतिक्रमण था आज हम हटा रहे हैं उसको। लगभग 36 दुकानें हैं जो मंडी वालों ने बताया वो आज हटाई जा रही हैं। अतिक्रमण है नाले के ऊपर। प्रदेशों में बाघों की बढ़ती मौतों को लेकर वन विभाग गंभीर नजर आ रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इसके कुछ कारण हैं जिन पर विभाग का पूरा फोकस है। पहला, बाघों की नेचुरल डेथ। दूसरा, टाइगर की टेरिटरी में किसी बाहरी लापट का आना। और फिर संघर्ष में लापट की मौत होना। जी हाँ, निश्चित रूप में संज्ञान लिया गया है। देखिए बाघ मरे, मैंने कहा आपसे 3 कारण है। एक तो जो आपका हमारा आना जाना होता है, एक समय में नेचुरल है, एज फैक्टर है, एज बढ़ने के बाद अल्टीमेटली आदमी जाता है। एक फैक्टर उसमें ये भी है। एक ये भी है कि एक आध जगह जहाँ पर आपने देखा कि जो टाइगर की टेरिटरी में कोई लेपर्ड आ गया तो वो भी जंगल का राजा है, उसने कहीं ना कहीं वहाँ पर आपसी लड़ाई में बच्चे को और लेपर्ड को जाना पड़ा। तो ये, लेकिन इसके बारे में विभाग बहुत सचेत है, लगातार विभाग काम कर रहा है। और फिलहाल इस उत्तर देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।